नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्री के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लास्ट हमने 4 सेशन किए थे जिसके अंदर हमने ब्लड रिलेशन के बारे में बात की थी। ब्लड रिलेशन के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से बात करते हुए 4 सेशन के अंदर उसको ख़त्म किया विद क्वेश्चन। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमने 30 से 40 क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर अपने ने 2 से 3 नंबर का हमने प्रॉपर काम कर लिया, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले। और ख़ास करके जो अपना ये बैच है एएफओ के लिए, तो एएफओ के अंदर ये मान के चलिए कि आपको एग्रीकल्चर एएफओ के अंदर ब्लड रिलेशन के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसी 2-3 क्वेश्चन के साथ साथ आज एक नया चैप्टर को साथ लेके आए हैं अपने। क्या नाम है उसका नाम है डायरेक्शन भी। हम पहले 2 से 3 क्वेश्चन वाले चैप्टरों पर काम करते रहेंगे, जिससे कि अपने धीरे धीरे 2 क्वेश्चन अपने हाथ में पकड़ बनती जाए, जिससे कि अपने एक जो प्रीलिम का जो क्राइटेरिया होता है वो हम इस एएफओ को अच्छे से क्लियर कर सकें। क्यों? क्योंकि एएफओ का प्रीलिम क्लियर होगा तभी हम जाके उसके मेन पार्ट पर पहुंचेंगे, मेंस पर पहुंचेंगे, और मेंस पर जो है वो प्योरली आपके पास क्या आएगा, एग्रीकल्चर का देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम इस डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन के हमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आईबीपीएस पिछले, अगर हम उसके 10 साल की हिस्ट्री देखें या पिछले एग्जाम की हिस्ट्री देखें तो डायरेक्शन के हमें प्रीलिम के अंदर हमें क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर हम लास्ट थोड़ा ध्यान से देखा जाए प्रीवियस पेपरों को तो हमें 3 क्वेश्चन का हमें इसके अंदर वेटेज देखने को मिला है। तो चलिए हम इस डायरेक्शन की बिल्कुल बेसिक से बात करते हुए कि भाई क्या है डायरेक्शन, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि डायरेक्शन होती क्या है भी, कितनी होती है डायरेक्शन भी। हाँ जी, तो कोई बताएगा हमें कि डायरेक्शन कितनी होती है? हाँ जी, डायरेक्शन कितनी होती है अभी? चलिए, तो जैसा कि आपने देखा है कि डायरेक्शन के अंदर मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिसको हम क्या बोलें, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ऐसे ही कुछ है। चलिए, हमारे पास जो देखने को मिलेगी 4 तो मेन डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है, और 4 के साथ साथ हमें ये इनके बीच की 4 डायरेक्शन हमें ये देखने को मिलेगी। तो हम जिसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ, ये 4 डायरेक्शन और हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगभग ये 8 डायरेक्शन पे हमें काम देखने को मिलता है। जैसा कि इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डायरेक्शन को और हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोले, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, जैसे कि रॉकेट को छोड़ा जाएगा तो किस डायरेक्शन में छोड़ा जाएगा, सर अप छोड़ा जाएगा। अगर पेड़ से फल गिरेगा तो किस डायरेक्शन में गिरेगा, वो सर डाउन गिरेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉलेज के लिए हमारे पास 10 डायरेक्शन रहेगी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन 8 डायरेक्शन पर काम करना होगा। इन 8 डायरेक्शन का मतलब क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और इन्हीं के बीच की अगर हम बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। तो ये अपने पास रहती है डायरेक्शन भी। तो पहले हमें डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर करना क्या है। तो यहां पर जो ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है वो आपके पास देखने को मिलेगा राइट और लेफ्ट में। राइट और लेफ्ट वर्ड देखने को मिलता है भी, राइट और लेफ्ट वर्ड देखने को मिलता है कि सर इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, सर राइट टर्न कर गया, लेफ्ट टर्न कर गया। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि राइट टर्न कर गया यानी कि दाईं ओर कोई शख्स मुड़ता है, दाईं ओर कोई शख्स मुड़ता है तो वो कहां मुड़ेगा, क्लॉकवाइज। अगर बाईं ओर कोई शख्स मुड़ता है यानी लेफ्ट की ओर कोई टर्न करता है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब कहेंगे सर लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी। देखिए, सपोज करिए यहां से कोई एक शख्स चलना स्टार्ट किया, सपोज करो कि वो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चला, फिर उसके बाद वह अपने राइट की ओर टर्न कर गया। अब राइट की ओर टर्न कर गया तो क्या मतलब हुआ, राइट की ओर टर्न कर गया मतलब यहां से राइट लीजिए। अब राइट की ओर टर्न करने का मतलब है क्लॉकवाइज। तो हम कुछ घड़ी को इस तरीके से देखते हैं, ऐसा कुछ होता है।
अब अपने पास कोई शख्स होगा वो यहीं से चलेगा, और चलेगा या तो वो नॉर्थ की तरफ चलेगा, या वो ईस्ट की तरफ चलेगा, या वो साउथ की तरफ चलेगा, या फिर वो वेस्ट की तरफ चलेगा। अमूमन अधिकतर मोस्टली वो चार इसी डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेगा। अब यहां से चलेगा, नॉर्थ की तरफ चलेगा, तो अब राइट की ओर टर्न करना है, तो घड़ी ऐसे ही मूव करती है, ऐसे मूव करती है घड़ी भी। तो यानी जब भी जहां भी आपका फेस है, हम ये फेस मानकर चलते हैं, ये जो है फेस है। अब जब भी फेस होगा, जब भी आपको बोल दिया जाए राइट की ओर टर्न करना है, तो जहां भी है वहां पर आप अपने आप को क्या कर दोगे, क्लॉकवाइज टर्न कर दोगे। अब देखो सपोज करो कि ये सुई 12 पर है, तो राइट की ओर टर्न करना है तो घड़ी इस तरह से मूव करेगी, तो राइट की ओर टर्न करना है तो हम राइट की ओर टर्न हो जाएगा। अगर इसी तरीके से वो अपने को बोल देता लेफ्ट की ओर टर्न करना है, कहां भाई, लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट की ओर हम बात क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट की ओर बात कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया एंटी क्लॉकवाइज यहां पर सपोज करो कि ये रहा भी, अगर अपना फेस यहां पर है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बोल देता तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा मूव करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा तो वो कुछ ऐसा मूव करेगा भी। हम बिल्कुल बेसिक से चलते आ रहे हैं अभी, इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट जो है इसके बारे में पढ़ा होता है। अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर भी काम करेंगे, रेगुलर हम इसके 2-3 दिन सेशन लाएंगे जिसके अंदर रेगुलर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, लेफ्ट की ओर टर्न करे तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसे राइट की बजाय लेफ्ट की ओर मुड़ने के लिए बोला जाता तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाता। अगर हम यहां पर इसको राइट की ओर टर्न करके अब इसको बोले कि लेफ्ट की ओर टर्न कर जाए, तो यहां से लेफ्ट की ओर टर्न कहां करेगा, ऊपर की ओर, तो ये शख्स क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर टर्न हो जाएगा। फिर वापस अगर अपने को बोला जाए राइट की ओर, तो राइट की ओर घड़ी की दिशा में। तो पहला छोटा सा काम आपको यह करना है कि आप अपने कॉपी पेन लेकर इसके अंदर राइट और लेफ्ट को जज कीजिए, राइट और लेफ्ट को कुछ सेकंड के लिए जज कीजिए। कहने का मतलब कि आप 5 से 6 बार कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाइए कि आप चलते चलते ही आप बोल दीजिए कि राइट टर्न करना है, तो कहां राइट, कहां लेफ्ट, कहां राइट, कहां लेफ्ट। यहां पर क्या रहता है अमूमन स्टूडेंट को कि जब उनको नॉर्थ की तरफ बोला जाता, नॉर्थ की तरफ कोई कैंडिडेट चलता है, नॉर्थ की तरफ कोई कैंडिडेट चलता है, तो उन्हें राइट टर्न करना बहुत आसान लगता है, ऐसा कुछ होता है, तो राइट की ओर वो टर्न कर देता है। जब अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की बजाय अगर वो साउथ की तरफ चलता, नॉर्थ की बजाय उसे साउथ की तरफ चलने के लिए बोल दिया जाए, नॉर्थ की बजाय उसे साउथ की तरफ, मान लीजिए ये एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब उसको बोल दिया जाए एक व्यक्ति, मान लीजिए मोहन है, मोहन को साउथ की तरफ चलना है, साउथ की तरफ चला 10 मीटर, अब यहां पर उसको राइट की ओर टर्न करने के लिए बोला जाए, यहां पर उसको राइट की ओर, तो यहां पर उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, यहां पर क्या होता है, जैसे ही यहां नॉर्थ की तरफ चलाया तो हमारा राइट ये रहा, तो हम इस तरफ राइट कर देते हैं कि क्या चीज, कि जब नॉर्थ की तरफ होता है तो हमें राइट जज करना आसान होता है, लेफ्ट की ओर आके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना, कि जहां भी हमें राइट की ओर बोला जाए तो हम आंख बंद कर कर क्लॉकवाइज टर्न कर देंगे, बट शर्त यह है कि घड़ी आपको चलानी आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि घड़ी ही ना चलानी आए, तो घड़ी चलानी आनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां से राइट की ओर टर्न करना है, तो ये राइट की ओर, फिर राइट की ओर लीजिए, फिर राइट की ओर लीजिए, फिर राइट की ओर लीजिए। अब इसी तरीके से अगर ये लेफ्ट की ओर होता तो लीजिए लेफ्ट, फिर लेफ्ट होता तो ऊपर चले जाते, फिर लेफ्ट होता तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कहने का मतलब कि अगर राइट की ओर बोला जाए तो क्लॉकवाइज और लेफ्ट की ओर बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम बिल्कुल बेसिक पर बात कर रहे हैं, अभी इनके क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे इनको करना है। अब देखिए भी यहां पर हमने बोला राइट की ओर क्लॉकवाइज, लेफ्ट की ओर एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर जो यूज किया गया है 180 पर, सपोज करो कि आपका फेस ये रहा भी, आपका फेस नॉर्थ की तरफ है और आपको बोल दिया जाए कि आपको 180 पर रोटेट होना है, और आपको बोल दिया जाए 180 पर रोटेट होना है। अब देखिए 180 की बात हो रही है, अब वो 180 के लिए जरूरी नहीं कि वो किसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करे। क्या चीज भाई, 180 पर वो बोल दिया जाए कि 180 पर रोटेट हो जाओ। अब 180 के लिए हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहां से अगर हमें 180 पर रोटेट कराएगा, देखिए यहां पर अगर हमें 180 पर रोटेट करवाएगा तो उस केस में उसको क्या होगा, वो उससे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर यहां से उसको 180 रोटेट कराएगा तो 90 ये और 90 ये,
तो वो क्या होगा, अपने से जस्ट अपोजिट हो जाएगा भाई, अपने से जस्ट अपोजिट। अगर यहां से वो इधर टर्न करेगा, इधर टर्न करेगा, तब भी तो वो होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना होगा, 360 पर होता है भी है। 180 पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा सर, वो अपने से क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए 360 पर मूव किया जाए, अब 360 पर चाहे वो क्लॉकवाइज बोले चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या होगे, 360 पर 360 पर घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाओगे। क्यों, क्योंकि सर 90 ये हो गया, फिर 90 ये हो गया, 90 ये हो गया और 90 वापस हो गया, यानी कि 360 पर वो वापस रोटेट होकर आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि सर 180 पर मुड़ना हो तो अपोजिट, 360 पर मुड़ना हो तो सेम उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में उसका फेस है। ठीक है जी। अब यहां पर लेकिन इसके अलावा वो आपको 90 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री या इससे और अपने को देता है, तो इसके लिए उसे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, इनके लिए हमें क्यों एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो इसलिए कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो मैं बोल दूं भी आपको 90 डिग्री टर्न करना है, कहां पर, 90 डिग्री मूव करना है। तो 90 डिग्री अगर आपको मूव करना है तो भाई आप कहोगे सर 90 डिग्री मूव तो मैं कर जाऊंगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, कि सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या चीज भी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री के लिए उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। अब इसी तरीके से 135 के लिए, तो 135 के लिए क्या होगा, 135 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करना ही पड़ेगा भी। अब मैं बोलूं यहां से 130 क्लॉकवाइज मुड़ जाइए 90 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, लीजिए सर 45 डिग्री और टर्न कर देगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से यहां जब वो व्यक्ति टर्न करेगा तो 135 डिग्री पर मूव कर जाएगा भी वो। तो क्या चीज समझ में आई कि सर बाकी बात तो ठीक है, राइट और लेफ्ट ये भी हो गया। 180 पर हमारे पास चाहे वो डायरेक्शन बताए चाहे ना बताए मुड़ने की, और 360 पर भी वो डायरेक्शन बताए चाहे ना बताए, तब भी हम अपने अकॉर्डिंग मुड़ जाएंगे। क्यों, 180 पर जस्ट अपोजिट और 360 पर वहीं पर उसी जगह पर आकर वहीं हो जाएगा। और इसके अलावा कोई वर्ड यूज करता है यानी और कोई एंगल यूज करता है 90 डिग्री 135, तो उसके लिए उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। चलिए, अब ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी बातें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहां पर बात तो ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, तो अब यहां पर क्वेश्चन कैसे पुट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पुट करेगा, क्वेश्चन वही चीज है कि क्वेश्चन जो है वो आपसे 3 टाइप से क्वेश्चन पुट करेगा। 3 टाइप से क्वेश्चन पुट करेगा। कैसे, जैसे कि मैं यहां पर चलाना स्टार्ट करता हूं कि एक कैंडिडेट को मैंने कुछ यहां से चलाया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से राम चलना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो नॉर्थ दिशा की तरफ चला और 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर। फिर वह अपने राइट और टर्न कर गया। अब भैया इसका राइट कहां होगा, क्लॉकवाइज, तो ये राइट की ओर टर्न किया और ये चला 10 मीटर। कितना चला, 10 मीटर। फिर उसके बाद फिर ये राइट की ओर टर्न किया, तो राइट की ओर यहां से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर। अब ये चला 15 मीटर यानी 15 मीटर। अब यहां पर क्या होगा, ये इसका आ गया एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी आरंभिक बिंदु। तो अब क्वेश्चन वो यहां से 3 क्वेश्चन पुट करेगा। क्या, कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन या दिशा, जिसको बोलें, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन। दूसरा हमसे क्या पुट करेगा, लास्ट में उसका फेस किस डायरेक्शन में है, यानी फेस की डायरेक्शन पूछ लेगा। क्यों भाई, फेस की डायरेक्शन कैसे पूछ लेगा, क्योंकि वो यहां से चला फिर इधर चला फिर इधर चला, तो अब डायरेक्शन फेस की कौन सी होगी, सर डाउन की होगी, यानी डाउन मींस अपने इस केस की बात करेंगे तो उसका फेस कहां हो जाएगा, साउथ की तरफ। और लास्ट में क्या पूछेगा कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी, या जिसको हम क्या बोलें, डिस्टेंस भी है।
स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है जी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस, ये 3 क्वेश्चन ही अमूमन पूछता है। एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दूसरा व्यक्ति पूछ लेगा, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट के पूछ लेगा, उसकी डायरेक्शन पूछ लेगा, या फिर उसकी क्या पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा। ये बेसिक सी बातें हैं भैया, और इसी के ऊपर क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इन दिनों वो जरा लेंथी क्वेश्चन बना देता है, लेंथी क्वेश्चन। अब यहां पर हमने तो बिल्कुल 2 स्टेटमेंट यूज की, लेकिन वहां पर क्या करेगा, वो ज्यादा स्टेटमेंट यूज करनी स्टार्ट कर देता है। यानी कि ज्यादा स्टेटमेंट का मतलब वो लेंथी बना देगा, आपको 5 या 6 स्टेटमेंट दे देगा, और कैंडिडेट जो है 8 से 10 कैंडिडेट दे देगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी खड़ा है, बी के रिस्पेक्ट में सी खड़ा है, सी के रिस्पेक्ट में डी खड़ा है, डी के रिस्पेक्ट में ई खड़ा है, ई के रिस्पेक्ट में एफ खड़ा है, एफ और जी के बीच में आई खड़ा है। ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलेगा। तो जिस केस में क्या होगा, क्वेश्चन लेकिन यही पूछेगा कि भैया उसके पॉइंट से वो बताइए, दूरी बताइए, उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है। तो इसी पर ही हम काम करते हुए अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहां से जैसे ही पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन, तो हम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर हम ये चार्ट बना लेंगे। कौन सा चार्ट बना लेंगे, ये वाला भैया, ये वाला। तो ये क्या है, हमने ये चार्ट बना लिया, कौन सा भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। तो यहां हमने ये क्या हो गया, ये बना लिया। अब ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, और इसके बीच का एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर नॉर्थ ईस्ट। अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कहां है, नॉर्थ ईस्ट। अगर यहां पर दूरी पूछता तो ध्यान रखना कि दूरी अगर हमसे पूछेगा 3 तरह की शेप बन जाएगी। कुछ ऐसा बनेगा, एक व्यक्ति चला सर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, ठीक है जी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट, ये दीजिए। तो ये देखोगे सारे इक्वल हैं, तो ये अपने पास क्या बन गया, एक स्क्वायर फॉर्म में बन गया, ठीक है जी। अब इसी तरीके से कुछ इस तरह से बन जाएगा कि सर ये 5 है, ये हमारे पास सर 10 है, ये सर 5 है, तो ये कितना है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है जी। एक अपने से पूछ लेगा सर यहाँ चला, यहाँ चला, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट, ये बता दो, ये लीजिए। तो ये क्या बन गया अपने पास, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको पता है पाइथागोरस पर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। ट्रायंगल अपने को पता रहेगा कि अपने पास रहेगा। अभी अपने जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास ये तीनों चीज़ें, तीनों शेप देखने को मिलेगी। तो इसी पर ही अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो बेसिक सी दोबारा फटाफट रिपीट कर देता हूँ कि अपने पास 4 डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और 4 इनके बीच के अंदर हम यूज करेंगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। और हमें राइट की ओर टर्न करना है तो क्लॉकवाइज, और लेफ्ट की ओर टर्न करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, और 180 पर रोटेट करना है तो अपने से जस्ट अपोजिट, और 360 पर रोटेट करना है तो सेम उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हमसे 90 डिग्री वगैरह के ऊपर डायरेक्शन एंगल देता है तो उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करेगा ही करेगा। चलिए लीजिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है जी। लीजिए अब इसको पहले आप करने की कोशिश कीजिए, आपके पास कुछ सेकंड का समय है, देखते हैं आप इसको सोल्व कर पाते हो या नहीं। ये बोल रहा है अशोक पूर्व की ओर 5 मीटर चला, ठीक है जी। ये बोल रहा है अशोक जो है पूर्व की ओर 5 मीटर चला, ठीक है जी। तो देखिए अब यहां अशोक है, अशोक का ये स्टार्टिंग पॉइंट है अभी, तो अशोक सबसे पहले कहां चला, पूर्व की ओर। तो जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि सर अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ईस्ट ये होगा, पूर्व ये होगा, ठीक है जी। तो पूर्व की ओर चला, हम बिना देरी किए इसको 5 मीटर चला देंगे। क्या ये बात क्लियर है अभी, यस और नो, ठीक है जी। 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला और राइट और मुड़ा, यानी अब राइट की ओर टर्न किया। अब मुझे जरा ये बताइए, यहां से हम राइट की ओर टर्न करना है, तो राइट की ओर टर्न करना है तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं सर, क्लॉकवाइज। राइट की ओर टर्न करना तो क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉकवाइज नीचे की ओर टर्न कर जाएंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कितना चला भी, वो 10 चला भी,
10 मीटर चला। क्या ये यहीं चला या फिर और चला? फिर दाएं, फिर से दाएं मुड़ा, अब यहां से फिर दाएं मुड़ा। तो अब मुझे जरा बताइए दाएं इस तरफ चलेगा या इस तरफ चलेगा? दाएं का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप कहोगे नहीं सर क्लॉकवाइज। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसी चलेगी। क्लियर है बात? अब क्लॉकवाइज चलेगा तो कितना चलना है? 15 मीटर। अब मुझे जरा बताइए ये 15 मीटर चलेगा तो क्या ये इस पॉइंट के सामने आ गया? क्या ये इस पॉइंट के सामने आ गया क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये सर 5 मीटर ही है और जबकि हमें कितना चलाना है? 10 मीटर। अब वहां पर थोड़ा सा बेसिक सी इन चीजों का ध्यान रखना कि जल्दबाजी के अंदर हम यहीं पर 15 ना चला दें। क्यों? क्योंकि वो अमूमन अगर आपसे 3 क्वेश्चन पुट करेगा तो एक क्वेश्चन आपको डायरेक्शन का जरूर पुट करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कहां है। तो वहां पर आप देखोगे सर इन दोनों को इक्वल कर दिया तो आपके हिसाब से वो साउथ आ जाएगा, जबकि साउथ इसका आंसर नहीं है। तो इसको 15 चलाना है तो सर 5 ये चलेगा, 10 इसका आगे चलेगा, तो इसका मतलब सर ये टोटल कितना हो गया? 15। तो यहां पर सर वो आकर अशोक रुक गया, अशोक रुक गया। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी उसका फेस कहां है? विच डायरेक्शन इज द फेसिंग नाउ, यानी अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो अब ये इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? वही हमने यहां पर 4 डायरेक्शन बना लेंगे भैया। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये क्या होती है? वेस्ट। तो अब इसका कहां फेस हो जाएगा? सर पश्चिम दिशा की तरफ उसका फेस हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी हम बात की। अब यहां पर अगर हमसे दूरी पूछता, ध्यान देना भी इसके अंदर, दूरी पूछता अगर हमसे, वो क्या पूछता? दूरी डिस्टेंस पूछता। तो देखिए डिस्टेंस हमें कैसे निकालना पड़ता? यहां से वो चला कितना? 15 मीटर। अब ये कितना है? ये 10 है और ये 5 है, ये 10 है। एक सेकंड में यहीं से हम चला लेते हैं इसके अंदर। ये 5 है, यहां से ये 10 चला था, 10 ही था, हाँ जी। फिर इसके बाद ये 15 टन किया तो 15 ये हो गया। तो 15 का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस तो कितना आ गया? 10 सॉरी भी, ये इसका आ गया 10 मीटर। अब ये 5 हो गया तो ये पीछे 10 रह गया, तो ये हमसे पूछेगा। अब देखो हम तीनों ही डायरेक्शन निकाल, तीनों ही क्वेश्चन निकाल लेंगे। लास्ट में उसका फेस कहां है? सर लास्ट में उसका फेस कहां है? वेस्ट की ओर। ये बात क्लियर है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से सर एंडिंग पॉइंट कहां है? सर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा, ये वाली डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? सर साउथ वेस्ट। तो ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा अगर हमसे डिस्टेंस पूछता है तो देखिए डिस्टेंस कितना आएगा? एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये हम इसका, ये हमारे पास बेस आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर, और इसका क्या निकाल जाएगा? कर्ण, या जिसको क्या बोले? हाइपोटेन्यूज। तो अपने पास क्या आ जाएगा? अब यहां पर क्या हो जाएगा कि सर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो देखिए तो कुछ ऐसा ही होता है। पाइथागोरस प्रमेय भी सबने पढ़ी हुई है, पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी हुई है, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। h का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या जिसको हम क्या बोलें? सर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे ही कुछ होता है। सही है। तो अब अपने पास पता है कि ये अपने को कर्ण निकालना है, तो अपने पास दोनों ही 10-10 दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे? सर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी 100, ये भी 100, 100 और 100 कितना हो गया? 200। और अगर हमें कर्ण निकालना है तो सर इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट आ जाएगा। अगर हमें कर्ण निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनका अंडर रूट। ये बेसिक सी चीजें हैं भी। तो 200 है तो 200 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सर 10 अंडर रूट 2। ये डिस्टेंस कितना आएगा? 10 अंडर रूट 2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमसे क्या आ जाएगा? 10 अंडर रूट 2। या तो वो एग्जैक्ट कुछ इस तरह से वैल्यू देगा, या फिर क्या दे देगा? पॉइंटों में दे देगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा? अप्रोक्सीमेट, लगभग। तो हमारे पास जो भी कुछ पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भी देखते हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करते हो भी, फटाफट बताइए भी 10 इस सेकंड क्वेश्चन को।
हाँ भाई, तो फटाफट इस सेकंड क्वेश्चन को बताइए आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल आसान है ये भी। इस बार इसको नवीन को पूर्व की ओर मोड़ना है। पिछली बार हमने अशोक को मोड़ा था और इस बार हमने किसको मोड़ना है, नवीन को। तो नवीन को पूर्व की ओर मोड़ना है तो कितना मोड़ना है, चलीजिए कितना चलाना है, इसको चला दीजिए जितना चल पूछ कह रहा है वो। ये 20 मीटर चलाने के लिए बोल रहा है, तो यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से नवीन चला 20 मीटर, चला दीजिए 20 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर लेफ्ट की ओर टर्न किया। हाँ, पिछली बार दाईं ओर था, इस बार बाईं ओर है। तो अब जरा मुझे बताइए, लेफ्ट की ओर ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर या नीचे? आप कहोगे नहीं सर ऊपर की ओर होगा। क्या बात क्लियर है अभी? ऊपर की ओर होगा तो लीजिए सर, कितना चलने के लिए बोल रहा है सर, 10 मीटर। फिर लेफ्ट की ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ा। अब यहां से लेफ्ट की ओर टर्न करेगा तो 20 मीटर, तो ये लेफ्ट की ओर टर्न करेगा तो 20 मीटर, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। सर ये चला, ये चला और ये चला, ये भी सर 20 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस यहां से वो स्टार्टिंग चला था, ये उसका अब हो गया एंडिंग पॉइंट। अगर ये दूरी पूछेगा तो सर ये 10 मीटर रहेगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पूछेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, देखो तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं अपने भी, तीनों क्वेश्चन का, कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट सर नॉर्थ। क्लियर है? उसका फेस किस डायरेक्शन में है सर, ईस्ट, सॉरी वेस्ट। किस में है, वेस्ट। और डिस्टेंस कितना है, 10। अब इन तीनों में से कोई एक ही तो क्वेश्चन पुट करेगा। तो देखिए क्या पुट किया है। अब क्या बोल रहा है, आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस पूछ लिया उसने, दूरी, तो उसने क्या पूछ लिया अपने से, दूरी पूछ ली। तो दूरी पूछ ली तो कितनी आ गई, 10 मीटर। 10 मीटर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है इन चीजों से अवेयर नहीं होते, तो वो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएंगे भी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो क्या है भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भी। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक लाइन और एक स्टेटमेंट और बढ़ गई, या ये कहें कि 2-2.5 लाइनों का हो गया। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था सर वो 1.5 लाइन का ही था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे और देखते हैं कि क्या होगा आंसर भी। चलिए, तो चलिए करें स्टार्ट। यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि टॉम स्थान पी से, तो यहां इसको पी कर लीजिए। ये बोल रहा है टॉम स्थान पी से, टॉम स्थान पी से आरंभ कर पूर्व की ओर चलता है। अब देखिए यहां से कोई टॉम नाम का शख्स है, जिस पॉइंट का नाम इन्होंने क्या रख रखा है, पी। यहां से टॉम चलना स्टार्ट कर रहा है। कितना चलता है, ईस्ट की ओर 10 मीटर चलता है। तो लीजिए साहब, ईस्ट की ओर 10 मीटर चला दिया हमने। फिर उसके बाद वह अपने राइट की ओर टर्न करता है और 5 मील चलता है। अब देखिए यहां से राइट की ओर क्लॉकवाइज, बार बार मैं बात यूज कर रहा हूं वर्ड भी, राइट की ओर क्लॉकवाइज, लेफ्ट की ओर एंटी क्लॉकवाइज, 180 पर अपने से जस्ट अपोजिट, 360 पर सेम उसी पोजीशन पर। चलिए, तो फिर उसके बाद 5 मील चला, फिर वह पुनः अपने राइट की ओर टर्न करता है और 5 मील चलता है। अब यहां से राइट की ओर टर्न करेगा तो 5 मील, तो जरा ये बताइए 5 मील इसके बराबर आ जाएगा या इसका हाफ रहेगा? कहेंगे सर इसका हाफ रहेगा जी। क्यों हाफ रहेगा? क्योंकि यहां पर ये 10 है, ये 5 है, और यहां पर हमें कितना चलाने के लिए बोल रहा है वो, सर 5 चलाने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर जो है वो टॉम नाम का शख्स रुक गया भी। अब वही बात कि सर स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंडिंग पॉइंट, और वही हम तीनों क्वेश्चन निकाल देंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट है तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन बोर्ड। तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट ईस्ट साउथ। उसका फेस किस दिशा में है, तो फेस उसका कितना है, वेस्ट में।
ठीक है जी। अगर दूरी पूछेगा तो सर ये 5 है और ये 5 है, तो ये 5 है और ये भी 5 है, ये दूरी बतानी है, तो ये 5 और ये 5, तो ये आ जाएगा 50 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। 50 अंडर रूट को अगर हम अंदर देखा जाए तो 25 अंडर रूट 2 ऐसा कर सकते हैं, तो 5 अंडर रूट 2 हमारी इसकी क्या आ जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2 ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो तीनों कुछ भी पूछेगा तो हम आंसर दे देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है कि आरंभिक स्थान, ये आरंभिक स्थान हमारे पास क्या था, P था। आरंभिक स्थान P टोम के सापेक्ष किस दिशा में है। अब अपने से स्टार्टिंग से एंडिंग नहीं पूछा भाई, अब उसने एंडिंग से स्टार्टिंग पूछा है। उसने बोला है टोम के सापेक्ष, टोम के सापेक्ष आरंभिक स्थान कहां है। तो अब हम डायरेक्शन बोर्ड यहां बनाएंगे, तो हमारा अब एक नया आंसर और तैयार हो गया। ये क्या हो जाएगा सर, नॉर्थ, और ये क्या हो गया, वेस्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, या ये बोलें वेस्ट नॉर्थ है अपने पास, नॉर्थ वेस्ट लीजिए अभी, या वेस्ट नॉर्थ बोलें या नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे पास सेकंड आंसर हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। ध्यान देना है कि जल्दबाजी के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पूछा है या एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। अधिकतर तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पूछता है, तो कभी कभी वो क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा गुगली फेंक देता है जिसके अंदर वो क्या देखने को मिलता है, एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो भी पूछा जाएगा हम आंसर दे देंगे, तो अपने पास आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए भी कीजिए, इस क्वेश्चन को क्या रहता है आपके पास, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करें। इसके अंदर लीजिए, फिर पूर्व की ओर चला दिया। सोहन जो है 20 मीटर पूर्व की ओर चला, तो चला दीजिए फटाफट भी सोहन को 20 मीटर पूर्व की ओर। तो 20 मीटर अगर ये पूर्व की ओर चलता है तो चलाइए 20 मीटर पूर्व की ओर। 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो लीजिए 20 मीटर पूर्व की ओर चला। फिर वह 30 मीटर अपने लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो यहां से लेफ्ट ऊपर की ओर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे बनाना स्टार्ट करते हैं। 20 मीटर पूर्व की तरफ चला स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर लेफ्ट की ओर टर्न किया, कितना चला 30 मीटर, फिर दोबारा लेफ्ट की ओर टर्न किया और 20 मीटर। अब देखिए दोबारा लेफ्ट की ओर टर्न करेगा 20 मीटर, ये भी 20 है ये भी 20 है, तो इसका मतलब इसके आमने सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर क्वेश्चन खत्म, यहां पर इसका क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है, वह अपने आरंभिक दूरी से किस दिशा की ओर, वह कितनी दूरी पर है। अब इसने दोनों चीजें एक साथ पूछ ली, तो वह बताइए वह अपने आरंभिक दूरी से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कितना है। अब डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा 30 मीटर, लेकिन अपने से पूछा गया है आरंभिक बिंदु से यानी आरंभिक दूरी से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, कि इसके सापेक्ष ये कहां है 30 मीटर उत्तर दिशा की तरफ, 30 मीटर उत्तर दिशा की तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है भी। अब देखिए, अब इसके साथ साथ और क्वेश्चन भी है जिसको हम कल लेंगे, इन क्वेश्चनों को हम कल और करेंगे। लीजिए अब कल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम इसको बड़े क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, तो इन क्वेश्चनों को साथ में लेते हुए चलेंगे, तो जिससे क्या होगा, चलिए अगर आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एक होमवर्क के लिए, तो इसको आप एक बार घर पे करने की कोशिश करना कि क्या है ये क्वेश्चन। कल इस जैसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, बोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे सबके लिए। तो ये सबके लिए क्या हो गया, एक छोटा सा होमवर्क हो गया। भी देखिए भी इसके अंदर क्या कुछ दिया है, कितने कैंडिडेट दिए हैं, यहां अनुपमा दे दिया और यहां कुछ और कैंडिडेट भी दिया है, एक ही कैंडिडेट, हाँ यहां पर एक अनिमेश नाम का कैंडिडेट दे दिया। तो 2 कैंडिडेटों को चला रहा है, तो दोनों कैंडिडेटों को हम चलाएंगे, ठीक है। ये पहला काम, ये छोटा सा होमवर्क आपके घर के लिए, और कल इसके ऊपर फिर अपने इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से लेंथी, जो प्रीवियस पेपरों के अंदर देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हम दो क्वेश्चन करते हुए हम धीरे धीरे रीजनिंग के AFO के 50 क्वेश्चन पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, सेम टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, गुड लक।